अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मंगल यानी आज ईंधन की कीमतों में 7वीं मरतबा इजाफा दर्ज किया, क्योंकि हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि यूक्रेन की जंग इस इजाफे के पीछे अवामिल में से एक है। मंगल को पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिससे पिछले 8 दिनों में कुल इजाफा 4 रुपये 80 पैसे हो गया है। ताज़ा इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गया है, वहीं डीजल 51 रुपये 47 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। हिंदुस्तान के मालियाती दारुल-हुकूमत मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 99 रुपये 25 पैसे तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद में आज पेट्रोल पर 90 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके साथ हैदराबाद में पेट्रोल 113 रुपये 61 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लहिया में मंगल की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.3 थी। जलजले के झटके सुबह 7:30 बजे के करीब महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज एलची से 186 किलोमीटर शुमाल में यानी चीन में बताया जा रहा है। जलजले के झटके महसूस करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए, ताहम जलजले के झटके ज्यादा शदीद नहीं थे। अभी तक जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में मुसलसिल कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1262 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं एक दिन पहले ही कोरोना के 1270 केसेस रिपोर्ट हुए थे। नए केसेस के साथ मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद अब बढ़कर 4,24,85,534 हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वायरस से कुल 35 अफराद हलाक हुए हैं। कर्नाटक में शिद्दत पसंदी में इजाफा होता जा रहा है। कर्नाटक में दाएं बाजू का एक हिंदू ग्रुप हलाल गोश्त की खरीदारी के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। हिंदू जन जागृति समिति ने कहा कि इस्लामी तरीकों के तहत काटा जाने वाला गोश्त दूसरे देवताओं को पेश नहीं किया जा सकता। तंजीम के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने कहा कि उगादी के दौरान गोश्त की बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त होती है और हम हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहे हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी को लेकर पहले ही तनाज़ा चल रहा है। बसवराज बोम्मई की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर जनूबी रियासत में पोलराइजेशन को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। गौड़ा ने कहा कि जब भी मुसलमान किसी जानवर को काटते हैं तो इसका चेहरा मक्के की तरफ मोड़ कर नमाज पढ़ी जाती है। वही गोश्त हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। हिंदू मजहब में हम जानवर को अजियत देते हैं, ऐसा करने में यकीन नहीं रखते और इसे मार दिया जाता है। गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस तंजीम ने रियासत के उडुपी में गैर हिंदू ताजिरों और दुकानदारों को मंदिर की तकरीब में दाखिले की इजाज़त न देने का भी मुतालबा किया है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत की रोटियां सेंकने वाली बीजेपी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर शोर मचाती रही, लेकिन जब दिल्ली असेंबली में कश्मीरी पंडितों की फलाह व बहबूद की बात आई तो उठकर ऐवान से भाग गए। ऐवान में बीजेपी के इस दोहरे किरदार को बेनकाब करते हुए नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ कश्मीर फाइल्स और हम कश्मीरी पंडितों के दुख और इनकी फलाह की बात करते रहें। उन्होंने कहा कि मरकज में बैठी बीजेपी हुकूमत कश्मीरी पंडितों पर झूठी सियासत करने की बजाय इनकी बेहतरी के 3 मुतालबात पूरे करें। मरकजी हुकूमत बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी करें, फिल्म से कश्मीरी पंडितों की फलाह व बहबूद के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करें और यूट्यूब पर द कश्मीर फाइल्स डालें ताकि पूरा मुल्क कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द से वाकिफ हो सके। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज बीजेपी पर बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को 32 साल बाद भी अपने ही मुल्क में बेघर क्यों रहना पड़ रहा है। बीजेपी अपने मंशूर में हमेशा ये लिखती रही है कि वो इख्तिदार में आने के बाद बेघर होने वाले कश्मीरियों की बहाली के लिए काम करेगी, लेकिन वो गुज़िश्ता 8 साल से हुकूमत में है, फिर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। कर्नाटक में बाज़ मुस्लिम तालिबात को जो हिजाब पहनकर 10वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान तहरीर करना चाहती थी, हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम बेशतर मुस्लिम तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान तहरीर किया। ज़राए ने यह बात बताई। हबली जिले के एक स्कूल में वाक़ इम्तिहानी मरकज़ में ओहदेदारों ने हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम लड़कियों को वापस भेज दिया। बागलकोट जिले के एलकाल टाउन में एक सरकारी स्कूल में भी ऐसा ही मंजर देखा गया, जहां मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ SSLC बोर्ड इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड के मुताबिक इम्तिहान के लिए 8,69,000 से ज़ायद तलबा ने अपना नाम दर्ज कराया और 20,994 तलबा व तालिबात ने शिरकत नहीं की। गुज़िश्ता साल गैर हाजिर रहने वालों की तादाद 3,769 थी। 2 साल बाद SSLC इम्तिहान मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। कुलहीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त तलब करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था और कहा गया था कि हिजाब मजहब इस्लाम का
लाजमी तरीका नहीं है। कई दीगर दरख्वास्त गुजारों ने भी 15 मार्च के हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 2 दीगर दरख्वास्त गुजारों ने अपनी अर्जी में कहा कि हाईकोर्ट ने बास कलीदी मसाइल का तशख़ीस बख्श जायजा नहीं लिया है। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब के बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया फैसले को शरीयत के खिलाफ करार दिया और कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की मजलिस वजारत में उत्तर प्रदेश के 75 अजला में निस्फ अजला को नुमाइंदगी हासिल नहीं हो सकी। योगी आदित्यनाथ समेत 53 वज़रा की टीम ने जुमे को हलफ लिया था। रियासत के सिर्फ 37 अजला को ही योगी आदित्यनाथ काबीना में नुमाइंदगी हासिल हुई है। पीर की शाम योगी आदित्यनाथ ने हलफ लेने वाले वज़रा में कलमदानों की तकसीम अमल में लाई है। चीफ मिनिस्टर ने जुमला 34 कलमदान बशमुल दाखिला, विजिलेंस, अमकना, शहरी मनसूबाबंदी, इस्लाहात, नज़्म व नस्ख और अवामी तकसीम अपने पास रखे। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कलमदान छीन लिया। अब इन्हें दीगर 6 महकमा जात के साथ दही तरक्यात का कलमदान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले 2 कायदीन AH विश्वनाथ MLC और अनिल बीना के MLA ने दाएं बाजू ग्रुपों की ईमा पर रियासत में मंदिर त्योहारों में मुस्लिम ताजरीन की शिरकत पर आयद करदा तहदीदात पर एतराज़ जताया है। 72 साला विश्वनाथ ने इस मसले पर बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाया और मनादिर के त्योहारों में मुस्लिम ताजरीन को हिस्सा लेने से रोकने के इक़दाम को गैर जमहूरी करार दिया। विश्वनाथ ने अपने आबाई ज़िला मैसूरू में कहा कि ये सब पागलपन है, कोई भगवान या मजहब इस तरह की चीज़ों की तलखीन नहीं करता। रियासती हुकूमत को ज़रूर मदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता इस मसले पर हुकूमत क्यों खामोश है। रियासत तमिलनाडु में दीगर मज़ाहिब को तर्क करके इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों ने अफसोस का इजहार किया है कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की सरकारी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इन पर गौर नहीं किया जा रहा है। फ़िरक़े के कायदीन ने कहा कि इन्हें दीगर ज़ुमरे में डाला जाता है जो TNPSC के मुताबिक सरकारी मुलाजमतों के लिए जनरल कोटा है, जबकि पसमानदा तबक़ात के अफराद के ईसाइयत कबूल करने के बावजूद इन्हें पसमानदा तबक़ात से वाबस्ता ही तस्वुर किया जाता है। रुकन असम्बली और मनी तानिया मुक्कल कच्ची के रुकन MH जवाहरुल्लाह ने इस मामले पर रियासती वज़ीर फाइनेंस पलानेवल त्यागराजन की तवज्जो मबज़ूल करवाई। मद्रास हाईकोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस GM अकबर अली ने भी रियासती वज़ीर फाइनेंस से इस बेकायदगी को दुरुस्त करने की दरख्वास्त की। चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। ये सन 2020 के बाद से सबसे बड़ा लॉकडाउन करार दिया जा रहा है। उधर इजराइल के वज़ीर आज़म बेनिट का कोविड टेस्ट मुस्बित आया है। चीनी हुकूमत ने मुल्क के मालियाती मरकज समझे जाने वाले 26 मिलियन की आबादी वाले शहर शंघाई में वबाई मर्ज कोविड के फैलाव के बाद लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। शहर के लोगों को घरों तक महदूद कर दिया गया है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में वबा के फैलाव को कंट्रोल किया जा सके। सऊदी अरब की वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानिब से PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जबकि उम्रा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के लिए इजाज़तनामों का हुसूल भी ज़रूरी नहीं। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आज़ादी के साथ फ़राइज़ अदा कर सकेंगे। तेलंगाना हुकूमत हमेशा से इस बात का दावा करती है कि TRS पार्टी एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है जो हर मजहब का एहतराम करती है। इनकी नज़र में हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, लेकिन हाल ही में कॉरपोरेशन के ओहदों पर गैर मुस्लिम लीडर्स को दोबारा इसी ओहदों पर फायज किया गया, जिसके बाद बरसर इख्तिदार पार्टी में अरसे दराज से खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम कायदीन में तशवीश व मायूसी पैदा हो गई है और इनसे सौतेला सलूक किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। पार्टी में एक ऐसी उम्मीद लिए बैठे हैं कि इन्हें भी अहमियत देते हुए ओहदों पर तकर्रुर किया जाएगा, चुनांचे इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने पर मायूसी पैदा हो गई है। चेयरमैन वेंकटेश को दोबारा चेयरमैन स्पोर्ट्स मुंतखब किया गया। वासुदेव रेड्डी हैंडीकैप चेयरमैन दामोदर के अलावा ऐसे कई गैर मुस्लिम लीडरों को चेयरमैन बनाया गया, जिससे सीनियर मुस्लिम लीडरों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन एक लावारिस इदारे में तब्दील हो चुका है। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इंचार्ज की हद तक महदूद हैं। इसके अलावा तेलंगाना हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अलावा कई मुस्लिम इदारे हैं जो इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर की हद तक महदूद हो चुके हैं। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर जो मुस्लिम मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं है, जिन्हें गैर जिम्मेदार समझा जाता है क्योंकि वो कभी मुसलमानों के मसाइल से मुतालिक कोई ठोस इक़दाम नहीं करते और कभी जायज़ा इजलास का अहतमाम करने से भी गुरेज करते हैं। 2014 से अब तक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में तिजारत पेशा अफराद जो दरख्वास्तें दाखिल किए हैं, जिनसे 15 से
20% अफराद ही इस्तेफादा कर सके हैं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से कई लोग एक ऐसी उम्मीद वाबस्ता कर बैठे हैं कि किसी न किसी दिन इन्हें इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक 2014 से जो दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की गई थी वही दरख्वास्तें ऑनलाइन दिखाई जा रही है। साल 2021-22 की हुनूस कोई दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का यहाँ सौतेला सलूक किया जा रहा है। कोविड बहरान का तेलंगाना आरटीसी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया रोजाना नजरसानी से तेलंगाना आरटीसी संगीन सूरत हाल का शिकार हो रही है। आरटीसी शहरों में इजाफे के बगैर बसों को डिपो से बाहर निकालना नामुमकिन हो गया है। आरटीसी किरायों की शहरों में इजाफे के लिए ताहाल 2 मरतबा हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है, ताहम इसको मंजूरी नहीं मिली है, जिससे रास्त तौर पर आरटीसी शहरों में इजाफा करने के दूसरे रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रमजान मुबारक के दौरान बरक़ी की बिला वक्फा सरबराही को यकीनी बनाएं और पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाए। उन्होंने हल्का असम्बली सनत नगर के हुदूद में वाक़े मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों के साथ रमजान के इंतजाम का जायजा लिया। श्रीनिवास यादव ने मसाजिद के अतराफ सेहत व सफाई के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों ने सहर और इफ्तार के मौके पर बरक़ी की बिला वक्फा सरबराही की तजवीज़ पेश की और कहा कि मौसम गर्मा के आगाज़ के सबब बरक़ी कटौती की सूरत में रोज़दारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत हर साल ईद और त्यौहार के मौके पर मुनासिब इंतजाम करती है। तेलंगाना एमसेट और ई-सेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एमसेट कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि एमसेट के लिए ऑनलाइन में 6 अप्रैल तक 28 में दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर शोबों के लिए SC, ST और माजूरीन के लिए 400 रुपये और दीगर उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये और 2 इम्तिहान तहरीर करने वाले SC, ST और माजूरीन उम्मीदवारों को 800 रुपये और माबाकी उम्मीदवारों के लिए 1600 रुपये फीस होगी। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा BSc मैथ पढ़ने वाले तलबा को बीटेक फार्मेसी दूसरे साल में दाखिले के लिए भी ई-सेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई को मुनक़िद होने वाले ई-सेट इम्तिहान के लिए 6 अप्रैल तक 6 जून ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा पुलिस ने बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से भर्ती से कबल ट्रेनिंग का आगाज़ हो रहा है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद के मुताबिक ऐसे कई नौजवान मौजूद हैं जो पुलिस फोर्स में शमूलियत का ख्वाब रखते हैं, लेकिन भर्ती से कबल की ट्रेनिंग को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे इन्हें नुकसान हो रहा है। इस ट्रेनिंग में जिस्मानी तौर पर और इम्तिहान के लिए भी तैयार किया जाता है। जिस्मानी ट्रेनिंग से नौजवानों को ये फ़ायदा होता है कि वह आसानी से तकर्रुरात के लिए किए जाने वाले टेस्ट में आसानी से कामयाब हो सकते हैं, जबकि इम्तिहान की ट्रेनिंग हासिल करने पर नौजवानों को इम्तिहान तहरीर करने के लिए बहुत आसानी होती है। CV आनंद ने कहा कि शहर के 5 जोन्स में ये ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा और अनकरीब इसकी तारीख भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में शमूलियत का इरादा रखने वाले नौजवान 9490616555 व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पुराने शहर की गुंजान आबादियों में एक मरतबा फिर से फर्जी डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा होने लगा है और शहर के कई स्लम इलाकों और 9 आबादियाती इलाकों के अलावा ऐसी बस्तियों में जहां मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की आबादियां हैं, फर्जी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स दोबारा खोले जाने लगे हैं। कोरोना वायरस के वबा से कबल शहरी पुलिस इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सबब कई क्लिनिक्स मुकफ्फल करते हुए ये धोखेबाज फरार हो गए थे, लेकिन अब जबकि हालात मामूल पर आने लगे हैं तो दोबारा इनकी सरगर्मियों में इजाफा होने लगा है। तेलंगाना में आने वाले 5 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा मुतवक्के है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में हैदराबाद और रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। वद्राबाद से तमिलनाडु तक बनने वाले हवा के दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। मार्च के तीसरे हफ्ते से ही रियासत में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुँच चुका है। कल शहर के चंद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से शाम के वक्त मौसम खुशगवार हो गया था। ताहम महकमा मौसमियात ने आज बताया कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री के दरमियान पहुँच सकता है। डॉक्टर समिता एस कुमार, सुपरिटेंडिंग ऑर्कोलॉजिस्ट हैदराबाद ने बताया कि चारमीनार की तज़यीन के कामों के अलावा यूनेस्को की आलमी यादगार रामप्पा मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर समिता एस कुमार गीतम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में मुनक़िदा एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब कर रही थी। वर्कशॉप का उन्वान हिंदुस्तान में आसार क़दीमा के सर्वे की अहमियत था। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आसार क़दीमा एक अहम मौजू है। हिंदुस्तान में खुदवाई के जरिए कई तारीखी मुकामात और यादगारों का पता चलाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों को इस मैदान में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।